जहां के बेतिया में रविवार सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को जलजमाव की चपेट में ले लिया है। बारिश के कुछ ही घंटों में कई इलाकों में स्थिति गंभीर हो गई है और शहर के लगभग हर इलाके में इस वक्त घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। इस वजह से बेतिया में एक दुर्घटना हो गई जब एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल के साथ ही एक खुले मैनहोल में जा गिरा। अरे बचाओ उसको, नाली में गिर गया आदमी। शहर के कमलनाथ शहर इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि नाले और सड़क का फर्क मिट गया। ऐसे में बाइक सवार को बीच सड़क पर मैनहोल के ढक्कन गायब होने का पता नहीं लगा और वहां पहुंचते ही इस शख्स की बाइक का पहिया खुले मैनहोल में फंस गया और अचानक ये शख्स नाले में समाने लगा। मोटरसाइकिल के साथ साथ घुस गया, मोटरसाइकिल भी घुस गया। यह हादसा और बड़ा हो सकता था क्योंकि उसे बचाने जा रहे 3 राहगीरों में से 2 लोग गड्ढे में जा गिरे। उन दोनों को पहले आसपास के लोगों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और फिर नाले में लगभग समा चुके बाइक सवार को हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। देखिए मोटरसाइकिल तो अंदर, आदमी किसी तरह निकला और आखिरकार उस बाइक सवार ने अपनी बाइक को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला। सवाल है कि शहर में ऐसी भयावह स्थिति के बाद भी क्या नगर निगम और प्रशासन महज मुख दर्शन बना रहेगा या खुले मैनहोल के ढक्कन का इंतजाम और नालियों की सफाई की अपनी जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से करेगा। और देखिए काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी भी सावन के महीने में इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में। लगातार भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। तस्वीरें वाराणसी के नक्की घाट की आपको दिखाते हैं जहां पर गंगा की सहायक नदी वरुणा नदी उफान पर इस वक्त है, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस रहा है और ये एरियल तस्वीरें आपके सामने, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि कैसे वाराणसी के लगभग सारे जो घाट हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रही हैं, जो नक्की घाट है वो भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गंगा नदी की सहायक नदी वरुणा नदी में भी सैलाब आ गया और तमाम जो नदियां हैं इस वक्त वो उफान पर हैं, नदी नाले उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं नदियां। लगभग सारे घाट वाराणसी के डूब चुके हैं पानी में और अब तो लोगों के घरों के अंदर भी गंगा का पानी घुसा हुआ है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बलिया में गंगा नदी का उफान लोगों के लिए मुसीबत का सैलाब लेकर आया है, जहां पर गंगा के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं। गंगा नदी के कटान से तटीय इलाकों में मौजूद घरों पर संकट मंडरा रहा है। यहां पर कई घर अब तक गंगा नदी में समा चुके हैं। बलिया में बाढ़ की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और गंगा किनारे की ये जो घर हैं वो गंगा नदी में समाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इन इलाकों में वो पहुंचे और गंगा नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से बलिया के कई गांव बाढ़ की इस वक्त चपेट में आ गए हैं। गंगा नदी के आसपास का इलाका पानी में डूबा दिख रहा है, जो लोगों के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। ऐसे में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी इस इलाके में जारी राहत और बचाव काम का जायजा लिया है। खासतौर से नौरंगा गांव को जो बाढ़ के हालातों की वजह से टापू में तब्दील हो चुका है। प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया है और दावा किया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद भी पहुंचाई जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रामनगरी यानी कि अयोध्या में भी मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बारिश की वजह से हर जगह पानी का कब्जा दिख रहा है और इसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, मूसलाधार बारिश की वजह से सरयू नदी के किनारे बने घरों पर संकट मंडरा रहा है। बारिश के बाद गलियों में जल भराव से लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो गया है। कई घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। अयोध्या की गलियों पर फिलहाल पानी ने कब्जा कर लिया। हर जगह से गलियों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है और उसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश ने जहां अयोध्या के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी, तो दूसरी तरफ जल भराव लोगों की मुश्किलों में इजाफा करता नजर आया। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने देहरादून में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, जिसके बाद शहर के सभी स्कूल्स को बंद रखा गया है। उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। चारों तरफ मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है।
पटना की बात कर लेते हैं अब। यहाँ के शेखपुरा इलाके में एक पुल टूटा पड़ा हुआ है, वो भी हाल फिलहाल नहीं, पूरे 1.5 साल से टूटा हुआ है। स्थानीय लोगों का ऐसा दावा है कि इस पुल की सुध ना तो आरजेडी विधायक रामानंद यादव लेते हैं और ना ही बीजेपी से आने वाले सांसद रविशंकर प्रसाद। ऐसे में इस टूटे पुल या कहीं रास्ते का पार करना मुश्किल ही नहीं, दूभर हो गया है। काम है तो जाना तो होगा ही। देखिए कैसे पटना के शेखपुरा के लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। अब पहली बाइक तो पार हो गई, लेकिन दूसरे के लिए ये टूटा रास्ता पार करना किसी पहाड़ को पार करने से कम नहीं था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह धक्का देकर इसका बेड़ा पार करवाया। रात के अंधेरे में इस टूटी सड़क पर न तो स्ट्रीट लाइट लगी है और न ही किसी भी तरह की कोई लाइट का इंतजाम है। सारी गाड़ियां रात के धूप अंधेरे में अपने हेडलाइट के सहारे आगे बढ़ रही हैं। सोचिए, पानी से भरे इस टूटे रास्ते पर पैदल चलने वालों का क्या हाल होता होगा। स्थानीय लोग इसी आस में वीडियो बना रहे हैं कि उनका बनाया वीडियो किसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के संज्ञान में आ जाए, जो उनके क्षेत्र से मात्र 4 किलोमीटर दूर रहते हैं। सरकार के पास जाना चाहिए, नीतीश बाबू के पास। पुल तो टूटा हुआ 1.5 बरस से ऊपर होने जा रहा है। न तो विधायक की कोई खबर है, न ही कोई एमपी यहाँ पर ही आके आज तक ले सब आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा, लेकिन आज तक ले कोई अभी तक ले नहीं बन पाया है। हालांकि अब बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों को भरोसा है कि कोई न कोई पार्टी इस टूटे पुल को मरम्मत जरूर कर देगी।